नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे फिनॉल। फिनॉल एक रिवीजन कट टू कट और आगे बात करेंगे फिनॉल की। तो फिनॉल चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है, विच इज नॉट एल्कोहल। निम्न में कौन एल्कोहल नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा, विच इज नॉट एल्कोहल। इसमें सारी बातें फिनॉल की करेंगे अपने। ऑप्शन बहुत बेसिक से बात, ये कौन सा अल्कोहल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल को और किस नाम से जानते हैं, कार्बोलिक एसिड। क्या डालते हैं, कार्बोलिक एसिड। आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें COH ग्रुप नहीं है, पिक्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहां मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, किसके लिए, नीट के लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन काम यहीं से हो जाएगा। फिनॉल का कोई क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कैसे, डॉस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन, NaOH, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्या बनेगा, फिनॉल। एक बात हो गई। दूसरा क्यूमीन, जो फेमस है उसकी बात कर लेते हैं। क्यूमीन, ये है क्यूमीन। आगे बेंजीन CH3CH2Cl O2, क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नाम, हेलो, नाम ध्यान रखना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसकी डाइल्यूट H2SO4, क्या बनेगा, फिनॉल प्लस एसीटोन। क्या बना, फिनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, देख लो इसको पहले। तीसरी बात, बेंजीन लिया और यहां H2H2O7 ओलियम या कंसंट्रेट H2SO4 कर दे, एक ही बात है। यहां क्या हो जाएगा, SO3H। क्या हो जाएगा, SO3H। ओलियम का ही फॉर्मूला पूछ ले, H2H2O7 ओलियम, फिर NaOH H+। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये सब एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अपने। कैसे निकल जाएगा, Na2SO3H, सीधे क्या बन गया, फिनॉल। ONA हो जाएगा, फिर H+ होके OH हो जाएगा। ठीक है, एक फोर्थ नंबर डायजोनियम, NH2, हाँ सीधे N2+Cl-, H2O Cl- H2O बॉयल, क्या बनाएंगे, फिनॉल प्लस N2+HCl। ये एनसीईआरटी में ये है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी होगी। ठीक है, कर लोगे। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे अधिक फिनॉल किससे बनाई जाती है, क्यूमीन प्रोसेस, ये वाला है। इसका नाम O2 क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड डाइल्यूट H2 फिनॉल एसीटोन। तो सिंपल, हेलो, क्लोरोबेंजीन से NaOH फिनॉल बन गया, क्यूमीन से O2 के साथ रिएक्शन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, फिर डाइल्यूट H2SO फिनॉल एसीटोन। इसकी पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म, लेकिन हमें क्विक रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। बेंजीन ओलियम कर दिया, SO3H NaOH H+ फिनॉल, और डायजोनियम N2 HCl निकल गया, N2 निकल गया, क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब इसकी है केमिकल रिएक्शन। जो जो बात कहें बस उतना ध्यान रख लेना, उसी में से कोई अभी फिलहाल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। जब अपने रेगुलर चैप्टर पढ़ते तो बात उसकी करते, लेकिन अभी हम जितना कहें उसी में से सब आ जाएगा काम। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन, ये हैंडबुक टाइप की बात हम कर रहे हैं। फिनॉल, CHCl3
NaOH, ठीक है, फिनॉल CH3 NaOH। देखो पहले, ठीक है, क्या बनेगा, OH CHO। इस रिएक्शन का नाम क्या है, राइमर टीमन रिएक्शन। ऐसे पूछ सकता है, फिनॉल CH3 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो पे क्या इंसर्ट करेगा, क्या प्रवेश करेगा, तो क्या करेगा, CHO। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, जो NCERT वाला है वही पूछे, ONaCHCl2, एक पॉइंट, ये क्या है, इंटरमीडिएट। दूसरी, इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है फिनॉल पे, कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापक। इतना ही ध्यान रखना और कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं। ये इंटरमीडिएट ध्यान रखना, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, ये इस पर अटैक कर रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, इस चीज को हटा देना है, ये इसके साथ सब पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, फिनॉल NaOH CO2H+, क्या नाम हो गया, सैलिसिलिक एसिड। कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे। कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे, ठीक है, क्लियर। तीसरा, फिनॉल Na के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, ONA, या NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, ONA, ठीक है, ठीक, सही बात है। फोर्थ, फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3, फिनॉल NO2 और ऑर्थो पे गया और पैरा पे, बहुत तेज काम होना चाहिए। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखो एक बात, ठीक है। अब इसको पूछता है कौन मोर वोलेटाइल है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल है, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है, लेस वोलेटाइल। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, वापी आसवन के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, पृथक स्टीम डिस्टिलेशन से इसको अलग कर सकते हैं। एक कहानी इसमें हो गई। फिफ्थ नंबर पर रुक जाओ, ठीक है, तो इसमें पूछेगा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन पे क्या बना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रो। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन मोर वोलेटाइल है, कौन लेस वोलेटाइल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर, इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर, राइमर टीमन से लेके बात हुई, फिनॉल 15 मिनट में फिनॉल पूरी रिवीजन। इधर देखो, हेलो, इधर देखना। फिफ्थ नंबर, फिनॉल कंसंट्रेट HNO3, क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। एक बात, ठीक है, लेकिन इसमें यील्ड क्या होती है, पुअर आती है। फॉर बेटर यील्ड, एनसीईआरटी लिखते हैं, बेटर यील्ड के लिए क्या करोगे, पहले इसकी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4, तो ये बन जाएगा फिनॉल SO3H SO3H, और फिर HNO3 कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड। तो ये बेटर यील्ड के लिए है, ठीक है, बेटर यील्ड के लिए। अब जेई में नहीं जानते हो क्या किया, यहीं से क्वेश्चन दे देगा, मान लो इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ करो तो गलत होने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान रखना, चाहे यहाँ SO3H हो SO3H हो, सब हट के यहाँ क्या लग जाएगा NO2। इसको कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन,
COH भी है ना, COOH, तो भी क्या लग जाएगा NO2। इसको मिटाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था ये भी। अब ब्रोमिनेशन, फिनॉल एक ही साथ लिख देते हैं, Br2 CH2 और Br2 वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां क्या बन जाएगा, ऑर्थो पैरा OH Br OH Br। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई कह देगा Br2 वाटर के साथ कौन सा पीपीटी देगा, व्हाइट, कौन सा देगा, व्हाइट। तो ये व्हाइट पीपीटी आ गया, ठीक है। अब देख लो कोई एनसीईआरटी में कोई छोटी तो नहीं रिएक्शन, एक Na2Cr2O7 वाला ऑक्सीडेशन, ये भी यही लिख दे रहे हैं, Na2Cr2O7। क्विक रिवीजन, पूरी फिनॉल हो गई भाई, बेंजोक्विनोन। रीट में सीधे बातें आएंगी, जो मैकेनिज्म भी आपको वही करना है, जितनी हमने बात बताई वो कर लो, तो मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में अब देखते हैं सीआरटी में कोई चीज छूटी तो नहीं, कोल में सारी होगी बात भाई, सारी बात हो गई, ठीक है। तो अब देखो, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, सारे की बात करो, ठीक है। अब देखो, एक सीधे फिनॉल अल्कोहल नहीं है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीधे क्लोरोबेंजीन के साथ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, क्यूमीन के साथ, डाइजोनियम के साथ क्या बन गया, फिनॉल, ठीक है।